दोस्तों 2023 चल रहा है। इस टाइम पे ज़माना है ईवीज़ का। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपनी गाड़ियों को ईवी में लेके आ रही हैं। स्पेशली टाटा मोटर्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको ईवी में देखने के लिए मिल जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है वो है नेक्सॉन का। नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस साथ में आती है, बढ़िया बेहतर क्वालिटी के साथ में दोस्तों मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे उसमें डाउट भी है कि ईवी को लेके कि चार्जिंग स्टेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, कितना रेंज देती है, क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी बातें जानेंगे हम लोग इस वीडियो पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कौर। वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। चैनल पे नए हैं तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको एक ऑनर के थ्रू इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी दूंगा नेक्सॉन के बारे में कि एग्जैक्टली आपको ये कितना रेंज देती है, कितने घंटे में चार्ज हो जाती है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ में शिवम जी। तो शिवम जी सबसे पहले तो आपको नई गाड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत थैंक यू। शिवम जी आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? ये मैंने कार ली हुई है 23 अप्रैल 2023 को। 23 अप्रैल 2023 को। कौन सा मॉडल है एग्जैक्टली थोड़ा सा बता दीजिए। एक्सजेट प्लस लक्स। लक्स यानी कि ये सबसे टॉप मोस्ट का वेरिएंट है। आपको बता दें इसके ऊपर डार्क एडिशन आता है, थोड़ा सा कलर में अभी चेंज लॉन्च है। हुआ है, अभी हाल हाँ, ही में लॉन्च हुआ है। लेकिन उसमें मतलब कि और कुछ आपको इंटरनल चेंजेस आपको नहीं मिलते। लाइक अगर आपको देखा जाए क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीजें आपको प्रॉपर इसमें मिलती है, यानी कि फीचर वाइज हर एक चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। पूरा तो पूरा। ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? ये हमको ऑन रोड पड़ी 19,85,000 की। 19,85,000 85,000 की। अब ईवी की तरफ में आने का क्या रीजन रहा? रीजन ये रहा कि मेरा शहर में जो है ज्यादा है रन अप, ज्यादा रहना पे आपका। इसलिए हमने इसको लिया ईवी। अच्छा, तो इसलिए आप सीएनजी में भी तो जा सकते थे। सीएनजी वास्ते, लेकिन पर डे सीएनजी भरवाना, ठीक है, और फिर ला करके सीएनजी भरवा के लाना, खड़ी करना, जाना। और सीएनजी कॉस्टिंग भी आजकल 95 रुपीज़ के आसपास हो गई है। बिल्कुल सही। लगभग ऑलमोस्ट पेट्रोल बराबर है। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन रहा है कि सीएनजी जो गाड़ी है तकरीबन आपको 10 लाख के अंदर में मिल जाती है। हाँ, आपको 10 लाख रुपए मतलब ज़्यादा देने पड़े, कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए की गाड़ी है। तो ये बजट आपका पहले से था या फिर आपने ईवी के लेने को दिमाग में रखा तो उस हिसाब से बाद में आपने एक्सटेंड कर दिया? बजट मेरा कॉम्पैक्ट एसयूवी का था। कॉम्पैक्ट एसयूवी का था। हाँ, ओके। और जिसमें मुझे नेक्सॉन बेस्ट लग रही थी। ओके। लेकिन नेक्सॉन का डीजल का टॉप एंड आता है 16 लाख का। हाँ। ठीक, डीजल का। डीजल का, क्योंकि पेट्रोल लेना ही था। हाँ। पेट्रोल मिलता नहीं एवरेज, और बिल्कुल नेक्सॉन सही। का पेट्रोल वेरिएंट बहुत, मतलब एवरेज मामले में 10-11 निकलता है। ये दस बिल्कुल ग्यारह बात बारह सही है। बस। इससे तो ज़्यादा नहीं इससे निकलता है। निकलता नहीं है। और डीजल वेरिएंट में निकाल देता है 18-19 तक निकाल देता है। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर वो 4 रुपये 5 रुपये निकलता है अच्छा। 1 किलोमीटर पे। ओके। ठीक, तो शहर में घूमने के लिए और पर डे कल्याणपुर से चौबेपुर जाने के लिए पर डे हमारा रनअप जो है 60 किलोमीटर के आसपास का है। वैसे आपको बता दें इनका स्कूल भी है और स्कूल का यहाँ पे अपना कल्याणपुर में भी है, प्लस में चौबेपुर में भी पड़ता है। तो थोड़ा सा रनअप इनका एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है। जो कानपुर के लोग हैं वो लोग बिल्कुल समझ पा बिल्कुल रहे होंगे अच्छी बिल्कुल, तरीके हाँ। से। तो पर अच्छा, डे जो है कल्याणपुर से चौबेपुर, चौबेपुर से कितना वैसा काकरदेव, डिस्टेंस पड़ता है? डिस्टेंस पड़ता है एक तरह से 25। 25, यानी कि डेली हाँ, आपको 60-70 किलोमीटर आपको 60-70 चलना पर होता है डे पर पूरे डे। दिन। अच्छा, लेकिन ईवी को लेने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आए थे जो जनरली लोगों के दिमाग में आते हैं कि चार्जिंग स्टेशन कम है, नहीं नहीं, ज़्यादा कॉस्ट है कि ऐसा मैंने कुछ है? प्रॉपरली जो लिया हुआ था वो सिटी के लिए ही लिया हुआ था। अच्छा अच्छा। पर डे रनअप है। ठीक, तो रात में घर पे आया, लगा दी, घर पे आए, हाँ। आने बाद लगाई चार्जिंग पे, अगले दिन सुबह उठे चार्ज हो गई, ओके। उठाई गाड़ी चलेगा अपना। मीन्स उसमें कोई टेंशन नहीं कोई था। टेंशन नहीं था उसमें इसलिए। इसके अलावा और कोई गाड़ी देखी थी आपने? इसके अलावा देखी थी एमजी की जेड एस ईवी। जेडएस ईवी। जेड एस ईवी, ओके। लेकिन उसका जो जेड एस ईवी बेहतरीन है, इससे बेस्ट गाड़ी है। अच्छा, ये मैं बोलूंगा कि जेड एस ईवी जो है इस गाड़ी से बेस्ट है। तो फिर ठीक, उसको क्यों नहीं चॉइस की? उसको चॉइस लिए नहीं किया क्योंकि 20 लाख और 28 लाख में 8 लाख का डिफरेंस आ वो रहा था। थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा पड़ रही ठीक थी। है, और 28 लाख में ये पड़ गई हमको 20 लाख में। ठीक, 8 लाख में हम एक पेट्रोल गाड़ी भी ले ले लेंगे सकते हैं। लॉन्ग रेंज के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, स्विफ्ट वगैरह ये सब गाड़ियाँ हम ले सकते हैं। मतलब आपके पास में कहीं न कहीं 2 गाड़ी हो जाएँगी हाँ, बस अगर वही चाहें वही तो। चीज़ वही वही चीज़ है। और इसके अलावा एमजी या मतलब उसके अलावा कोई आपने देखी गाड़ी? उसके अलावा अभी अभी हाल ही फिलहाल में एमजी की कॉमेट ईवी आई थी। हाँ, वो तो बहुत छोटी है। उसका टेस्ट ड्राइव लिया, और उसके मतलब दिख गया था ऐसे ही, तो मैंने एक बार ले लिया टेस्ट ड्राइव उसके, और कुछ अच्छा, नहीं। लेने से पहले आपने इसका टेस्ट ड्राइव लिया था? हाँ, इसका टेस्ट ड्राइव मैंने लिया 3 बार। 3 बार आपने 3 लिया? बार लिया। पहले अच्छा, 3 बार लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब कन्फर्मेशन कर रहे पहले थे? मैंने लिया था प्राइम का। ओके। हाँ,
प्राइम का रेंज की मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि रेंज इसकी 250 आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन जब आप 80 की स्पीड चलाएंगे तो ठीक, तो हमने कहा अगर 80 की स्पीड नहीं चलाते हैं, 100 पकड़ते हैं, 120 पकड़ते हैं, तब तो फिर वो बोले कि अगर आप 100 120 पकड़ेंगे तो फिर आपको ये जो है 180 200 के आसपास देगी फिर। ओके, तो फिर मेरे लिए बेकार था कि बाई चांस मुझे अगर कहीं लॉन्ग रेंज जाना है, तो रिश्तेदारों के फिर यहाँ फँस जाना जाएँगे। है, तब फंस जाएंगे। तो और बिल्कुल सही। 300 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है, और 300 किलोमीटर जब मैं चाहे 80 वेल चलाऊं एक चाहे सेकंड 100 चलाऊं। वेल आपको बता दें, इसमें क्या है कंपनी क्लेम करती है कि 450 किलोमीटर का रेंज आपको दे दी। हाँ, दे देगी। तो एक्चुअल में कितना मिलती है वो इन्होंने बताया कितना मिली है आपको? 300 300 300 यानी कि 300 3 आप चाहे 80 चलाइए, चाहे 100 चलाइए, चाहे 105 चलाइए। 105 हाँ, चलाइए। ठीक, मतलब आप फन मोड में एक फन तरीके से मोड पे चला चला सकते सकते हैं। हो, हाँ, उसमें कोई बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप जैसा चाहें वैसा चलाएँ, तो आपको 300 मिल जाएगा। मिल जाएगी आराम अच्छा से। मैक्स इसके ऊपर कुछ निकला है कभी? हाँ, मैक्स निकला है। अगर आप लिमिट मेंटेन करते हैं, स्पीड लिमिट 80 जी, की, तो फिर आपको 330 335 निकाल देगी। मीन्स 330 या 35 के हाँ, आसपास में आपको मिली है। टोटल खेल पूरा स्पीड का है। अगर आप ओके, 50-60 चलाएँगे, तो फिर ये हँस के आपको 360 70 80 तक निकालेगा आराम से। अच्छा, हाँ, अच्छा। टोटल खेल जो स्पीड का है। मतलब आप स्पीड का मतलब अगर बात की हाँ, जाए ड्राइविंग बिहेवियर आपका कैसा है? अगर आप स्लो या मीडियम बिल्कुल में चलाएँगे तो आपको बेहतर रेंज मिल बेहतर जाएगा। रेंज बेहतर रेंज अच्छा मिलेगी। चार्जिंग का क्या सीन है? कितने चार्जर इसमें कौन-सा मिला था आपको कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से जो चार्जर मिला हुआ है, वो मिला है 16 एम्पीयर का 3.2 किलोवाट का। ओके, उससे कितना घंटे में चार्ज होती है? उससे चार्ज होती है जाके 13 घंटे में। 13 घंटे में 13 उससे? घंटे में ओके, 13 घंटे में फुल चार्ज फुल होती है। चार्ज होती है। और अगर बात की जाए फास्ट चार्जर आपने लिया हुआ है क्या इसका? फास्ट चार्जर में इसका लिया हुआ है, जिसकी कॉस्ट हमको पड़ी है 50,000 रुपीज़। 50,000 हाँ, वो लगाने के लिए भी आएँगे? वो लगाने के लिए आए थे, लग गया है, और वो 7.2 किलोवाट का है, ओके, और वो इसको चार्ज करता है 5 से 6 घंटे में। मीन्स इसमें आपको फास्ट चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जर वैसे प्राइम में नहीं मिलता है शायद। प्राइम में नहीं मिलता, प्राइम में मैक्स में आपको एक्चुअली में मिलता है, तो ये मैक्स की गाड़ी है, इसमें आप फास्ट चार्जर ले सकते हैं 50,000 रुपये उसमें ऐड ऑन ऐड ऑन करके। करके, हाँ। तो फिर आपको उसमें थोड़ा जल्दी मतलब 5 से 6 घंटे में बिल्कुल, बिल्कुल। 5 से पूरी फुल चार्ज हो 5 से जाते 6 हैं। घंटे फुल चार्ज कर देगा आपको। अच्छा कुछ एक्सपीरियंस बताइए गाड़ी के बारे में, कहाँ-कहाँ गाड़ी को लेके गए, कितना किलोमीटर गाड़ी को चलाया जाते हो? मैंने अभी तक इससे जो लॉन्गेस्ट रेंज निकाली हुई है, वो निकाली 332 किलोमीटर की। 332 किलोमीटर की। 332 किलोमीटर एक बार कहाँ गए की। थे? एक बार मैं, छोटा भाई है उसका, इटावा में एग्ज़ाम था, जी, तब ले गया था उसको मैं। कानपुर अभी से इटावा तक। कानपुर से इटावा तक ओके, फर्स्ट टाइम गया था, तो इटावा में चार्जिंग पॉइंट हैं कि नहीं, ये मालूम ही नहीं था। और टाटा मोटर्स में एक चीज़ और भी है कि अगर आप टाटा मोटर्स के ऐप पे जाके आप चेक करेंगे हाँ। कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ-कहाँ हैं, ठीक? तो वो आपको केवल टाटा मोटर्स के ही दिखाएगा अदर नहीं चार्जिंग दिखाया। पॉइंट, अदर चार्जिंग पॉइंट नहीं दिखाएगा। तो ये जैसे थोड़ा-सा कि डीमेरिट हो जाता ये है। थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि अदर मतलब कि जैसे कि बीपीसीएल का हो गया, इन सब हाँ, के हैं, ठीक? उनके थ्रू भी हम चार्ज कर कर सकते हैं। सकते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स की एप्लीकेशन पे दिखाता नहीं है वो, ओके, ठीक? तो जब मैं पहली बार गया था इटावा, तब मुझको उस टाइम मालूम नहीं था। हुँ। कंपनी क्लेम करती थी 453, लेकिन जो कस्टमर रिव्यू थे वो 300 से लेकर के 350 तक थे, मैक्स मैक्स। जो उन्होंने कम रेंज में हाँ, चलाया है, वही, कम वही। स्पीड में। तो मैंने सोचा कि चलो लेके चलता हूँ, क्योंकि जहाँ इनका सेंटर था भाई का, वो एक साइड का था 165 किलोमीटर, ओके, ठीक? तो 165 जाना, 165 आना, 330 हो रहा था पूरा। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं फँसना भी था मतलब रास्ते में। एक दिमाग में रिस्क लग हाँ, रहा था रिस्क कि था वहाँ कहीं पे। पे फँस सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो है स्पीड मेंटेन की, 80 स्पीड पे हाँ, क्रूज़ कंट्रोल किया। उसके बाद मैं गया लेकर के, ठीक? और मैं 49% बैटरी इसमें बची थी, और अच्छा, मैं पहुँच गया था। ओके। हाँ, आप इटावा पहुँच चुके थे। पहुँच चुके थे, मैं 49% में पहुँच गया था। फिर मैं जब उसका एग्ज़ाम हो गया पूरा, फिर उसको लेके आया, तो फिर बैटरी 5% बची थी, और मैं घर से केवल दूर था 5 किलोमीटर। ओके, हाँ, तो मैंने पूरी बैटरी ड्रेन नहीं की। यहीं पे रास्ते में एक दीपू चौहान ढाबा मिलता है, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, हुँ। टाटा का चार्जिंग पॉइंट है। वहाँ मैंने 15 मिनट के लिए चार्ज की, 15 मिनट में बैटरी हो गई इसकी जाकर के 32%। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा-सा मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ, ये काफ़ी लोग भी पूछते हैं इस चीज़ को कि अगर कहीं टाटा के चार्जिंग पॉइंट है, तो क्या वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ पैसे पे करने हाँ, पड़ते हैं या फ्री बिल्कुल। ऑफ नहीं, कॉस्ट नहीं, नहीं। रहते हैं? पहले क्या? स्टार्टिंग में जब ईवी आई थी, जी, टाटा की ये, फर्स्ट ईवी आई हुई थी, नेक्सॉन, उस टाइम पे क्या था कि जहाँ-जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन थे, बहुत कम जगह थे, और हुँ, जहाँ-जहाँ थे, तो उस जगह पे टाटा ने जब तक जब तक माहौल नहीं आ रहा था ईवी का, हाँ, तब तक फ्री किया हुआ था, ओके, ठीक? लेकिन अब आपको जैसे मालूम है कि हाँ, सबसे ज़्यादा ईवीज़ ईवी टाटा बिक की रहे ही हैं, है, और नेक्सॉन है, बिल्कुल। नेक्सॉन सबसे ज़्यादा लोग मोस्ट पसंद सोल्ड है, कर रहे हैं तब, हाँ। मोस्ट सोल्ड है। तो उस वजह से अब जहाँ भी आप चार्ज करेंगे, तो फिर कितना रुपए चार्ज लेते हैं, पड़ता है। कितना कॉस्टिंग कर लेते हैं? वहाँ पे आपको 20 से 25 रुपए पर यूनिट पड़ता है।
पर यूनिट। पर यूनिट। ओके। बाहर की चार्जिंग महंगी है, क्योंकि बाहर की चार्जिंग आपको एक बार अगर आप फुल चार्ज करेंगे तो टाटा के पास तो 22 रुपये है हम्म। पर यूनिट, बीपीसीएल के पास 23 रुपये है पर यूनिट। ओके। तो वो आपका जा करके 40 यूनिट एक बार लेता ही है। 40 यूनिट और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तकरीबन 880-900 रुपये के आसपास पड़ता है पड़ एक जाता है। से वो वहाँ पे चार्ज। फास्ट चार्जर ही रहते होंगे। हाँ, फास्टर रहते हैं 30 किलोवाट के। 30 किलोवाट। स्लो भी होते हैं, लेकिन स्लो कोई बंदा यूज़ नहीं करता। बिल्कुल स्लो, टाइम ही नहीं है स्लो कि बिल्कुल वही बता रहे हैं। स्लो और करना हो घर में करेंगे। फास्ट चार्जर आपको अगर 0 से 80 करता है 45 मिनट में। ओके। 45 मतलब 1 घंटे में आप लगाएँगे तो पूरा 100 करके आपको दे देगा वो। एक और क्वेश्चन, कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100 9 सेकंड में 9 ये सेकंड गाड़ी में। कवर कर लेती है हाँ, आपको। बिल्कुल। और वेल दोस्तों आपको बता दें, इस गाड़ी का जो पावर है 141 bhp के पावर है, प्लस में 250 Nm का टॉर्क मिल जाते हैं, लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, और कंपनी क्लेम करती है कि 450 का मतलब आप रेंज मिलेगा प्रॉपर। आप जरा ये बताइए कि स्पीड एक्चुअल में इसकी कैसी, मतलब चलाने में कहीं पे ऐसा तो नहीं लगता कि बैटरी वाली गाड़ी लगती है, ऐसा तो नहीं नहीं, फील होता कि नहीं, नहीं। कम थोड़ा सा पावर है? वो स्पीड पावर के मामले में तो आपको ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से कम लगेगा ही नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल जबरदस्त से एकदम। ईवी गाड़ियाँ जो आई हुई हैं, वो अभी तक जितनी गाड़ियाँ हैं पेट्रोल डीजल में, उनसे सबसे हाई पिकअप में है। सबसे हाई पिकअप में। सबसे हाई पिकअप में है। बिल्कुल सही, क्योंकि 250 एनएम का इसमें टॉर्क मिल जाता है, तो बेहतर पावर मिल जाती बिल्कुल, है। और बिल्कुल। 0 to 100 जो 9 सेकंड वाली बात है, कोई गाड़ी करके देगी ही नहीं आपको। ये देती है? ये देती है। आपने टेस्ट किया है? बिल्कुल टेस्ट किया है। तो भाई ये वाली बात यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाती है। 0 to 100 9 सेकंड में इन्होंने किया हुआ है, किया कस्टमर हुआ रिव्यू मैं मैंने आपको खुद बता किया रहा हुआ हूँ। है। स्पोर्ट मोड लगाइए आप, 0 to 100 9 सेकंड देगी आपको। ओके। और इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस बताइए, फैमिली में गाड़ी सबको कैसी लगी? फैमिली में गाड़ी सबको अच्छी लगी, बस मेरे जो फादर हैं, उनको कलर थोड़ा ये वाला ठीक नहीं लगा था। वो बोल रहे अच्छा, थे कि इसकी जगह आप लेते व्हाइट कलर। व्हाइट कलर। वैसे ये हाँ, प्रॉपर कौन सा कलर है? ये टिल्ट ब्लू है। टिल्ट ब्लू हाँ, कलर है। ओके। टिल्ट ब्लू है और ये नाइट में ब्लैक लगता है ये देखने में। इस वजह से और लिया था। नहीं, नाइट में ब्लैक लगता है हाँ, बिल्कुल, और लेकिन बहुत प्यारा कलर है सच में। तो भाई जिस टाइम मैंने उसको लिया हुआ था, उस टाइम ब्लैक कलर आता नहीं था, डार्क एडिशन आया नहीं था। डार्क एडिशन अभी आया हुआ है हाल ही फिलहाल में, 20-25 दिन हुए मुश्किल से, 15-20 दिन हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब अगर आपको लॉन्ग टूर पे कहीं पे जाना होता है, तो उस हम्म। टाइम में क्या आपको क्या-क्या प्लानिंग करनी पड़ती है? अभी तक लॉन्ग टूर में जाने के लिए तो खैर अभी जहाँ भी जाना होता है, हाँ, रिश्तेदारी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो सब 300 किलोमीटर के अंदर है। वहाँ पे आप नॉर्मल हाँ, चार्जर रहता है, उससे बिल, चार्ज कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लॉन्ग टूर पे जाना है तो फिर गाड़ियाँ हैं फिर और भी मतलब फ्रेंड्स के इसको पास है। लेके नहीं जाएँगे लॉन्ग टूर पे? नहीं, जा सकते हैं अगर आप सिटी टू सिटी जा रहे हैं तो। अच्छा, जैसे कि आपको कानपुर से जाना है दिल्ली, ठीक, हाँ, तो आपका बेस्ट है। फिर बेस्ट है। रास्ते में आपके पास इटावा में हो गया एक, बन गया है, हुँ, ठीक। इटावा के बाद आगरा है, बड़ा सिटी है, वहाँ भी हैं काफ़ी सारे हैं। और आप एक बार चार्ज करेंगे, दिल्ली पहुँच जाएँगे हँस के आप आराम से। कानपुर से दिल्ली 450 है। लेकिन जो फास्ट चार्जिंग में भी कितना टाइम लगता है फुल, अगर 45 अगर मिनट। 45 मिनट में हाँ, पूरा फुल चार्ज? 0 टू 80। अच्छा, आप 0 टू जहाँ भी जाएँगे ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल आप 0 कर देंगे, उसके बाद चार्जिंग लगाएँगे आप। बिल्कुल सही। 15-20% तो होएगी उसकी बैटरी आपके यानी कि पास। 0 से 80% चार्ज करने के लिए 40, 45 मिनट लेगा वो। तो मतलब बहुत सही है। मतलब वो एक हाँ। दिमाग में टेंशन नहीं कि 4 नहीं है, से नहीं है, 5 घंटे बिल्कुल नहीं। लगेंगे। आपको अगर जाना भी है कहीं पे, तो आप 300 किलोमीटर के सफ़र में एक बार ब्रेक तो लेंगे आप, बिल खाने-पीने के लिए। वहीं बिल्कुल पे आप लेंगे। अपना रास्ता कर लीजिए, वहीं गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल, और जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, उस जगह पे ढाबा या कुछ ना कुछ होता पक्का है। ये ये बेस्ट है। बेहतर चीज़ है, तो ये मतलब चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। चार्जिंग स्टेशन के साथ में ये चीज़ अच्छी है कि जहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट या ढाबे वगैरह कुछ ना कुछ हैं। जैसे कि दीपू चौहान ढाबा है, हाँ, इसके पार्किंग एरिया में है। ओके। शिवम जी, आपकी कॉस्टिंग क्या आ जाती है गाड़ी को एक बार चार्ज करने में? एक बार चार्ज करने में वही 40 मिनट लगता है। 40 यूनिट। 40 मिनट लगता है, तो वही घर की चार्जिंग आप मान लीजिए 7 से 8 रुपए यूनिट है कानपुर यानी में, ठीक है। तो 8 को 32 320 रुपए के आसपास जो है चार्ज होती है फुल चार्ज। मतलब 320 रुपए में आप 3 साढ़े 300 किलोमीटर की जा ड्राइविंग सकते कर हैं, बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये बहुत ही सस्ता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। कितने रुपए मतलब किलोमीटर के आप हिसाब से आ गया लगभग तकरीबन? 1 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जा सकते हैं इसमें आप। यानी कि अगर आप एक ईवी व्हीकल को लेते हैं, तो आप उसे मान के चलिए कि आप 1 रुपए के हिसाब से, आप पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी को अपना चला सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर है, और एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में फ्री, बिल्कुल, मतलब एक रिलैक्स मिलता है दिमाग को, आप बिल्कुल, आराम बिल्कुल। सुकून से रहिए। हाँ, तब आपको सोचना नहीं सर्विस पड़ेगा कि पैसा पेट्रोल का बढ़ रहा बिल्कुल, है या बिल्कुल। डीजल का बढ़ रहा है या सीएनजी के दाम बढ़ वो गए हैं। जो तो आपका डीजल का टॉप और ईवी के टॉप में जो आपका 4-5 लाख का अंतर आ भी रहा है ना, हाँ, तो वो आपको 3-4 साल में एंड कर देगा पूरा अंतर वो आपका। बराबर कर देगा। क्योंकि सर्विस मेंटेनेंस, फ्यूल चार्जेस,
ये सब आपके लगभग कहीं ना कहीं आकर के लेवल होते हैं। और अगर आप ईवी अगर आप चाहते हैं कि कम प्राइस में लेने के लिए तो आप टिगोर पे जा सकते हैं या फिर टियागो भी ले सकते हैं, जो कि आपके कम बजट में मिल जाती है। इसलिए तो शिवम जी, आपने जब गाड़ी लिया था तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, बिल्कुल देती है। आपको क्या अभी मिली? अभी मिली नहीं है, लेकिन वो विद इन 6 मंथ में मिल मिल जाएगी। जाएगी कितनी मिलती है? 1 लाख 1 लाख, यानी कि 20 लाख में 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट दे देती है। देती है छूट पे। हाँ, छूट मिल, अच्छा वो माइनस नहीं होता है, वो बाद में आपका रिवर्स में मतलब रिवर्स में आता है, बैक आता है। हाँ, बैक आएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल रिफंड एक्चुअली हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज बोले तो। अच्छा, इस गाड़ी में आपको कमी क्या क्या लगी, मतलब कमी इसमें जो को दो ऐसा कुछ मतलब आप अपनी तरफ से कंपनी को बोलना चाहते हो कि बिल्कुल भाई बिल्कुल एक सजेशन अपनी तरफ 2 से? से 3 चीजें हैं। हाँ जी। सबसे पहला गियर नॉब। गियर नॉब, हाँ, क्या गियर प्रॉब्लम है नॉब उसमें? लेट रिस्पॉन्स करता है। अच्छा। हाँ, अगर आपने ड्राइव मोड से रिवर्स मोड पे अगर आप आए हैं, ठीक है, तो वो जस्ट 1 सेकंड का गैप ले लेगा वो। अच्छा, हाँ, लेकिन 1 सेकंड तो ज़्यादा बड़ा कुछ इतना नहीं है, लेकिन मतलब नॉर्मल अगर हाई स्पीड में या वैसे कुछ है थोड़ा दिक्कत जैसे करता है, कि या आप ट्रैफिक में फंसे हैं। ट्रैफिक में फँस गए हैं, सही बिल्कुल है, सही। ठीक है? आपको उस जगह बैक करनी है, तो आप बैक करेंगे और तुरंत दबाएँगे पंजाब हाँ। एक्सीलेटर पे, ठीक? लेकिन उस टाइम पे आप उसको पहले डायल पैड देखेंगे आप, कि ये ड्राइव से रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, वो जस्ट 1 से 2 सेकंड का गैप होता है वो। मीन्स ये बहुत सारे कस्टमर के लिए भी है जो गाड़ी लेने वाले हैं या उनके पास में है भी, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए, मतलब 1 सेकंड, 1 या 2 सेकंड का थोड़ा सा गैप है बिल्कुल, वहाँ पे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा कोई इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है? इंसिडेंट हुआ है, बताइए ज़रा तो। पार्किंग एरिया में मैं अपने घर के बाहर लगा रहा था गाड़ी, जी। ठीक है? और मैंने गाड़ी मोड़ करके खड़ी की हुई थी, तो मेरी जो पार्किंग वाली वॉल है, उससे गाड़ी जस्ट 1 हैंड दूर थी, ओके। ठीक? तो उस दूरी में हुआ क्या कि मैं वहाँ पे पार्किंग एरिया में लगाने के लिए जगह छोटी है, हुँ। तो फिर एक आदमी को बुलाना पड़ता साथ में। हाँ। तो मैं उतरा गाड़ी से, भाई को बुलाया और गाड़ी रिवर्स गियर में थी, हुँ। मैं बैठ गया वैसे ही और अच्छा। सीट गाड़ी मैंने कर दी थी पीछे ओके। और पीछे करने में ये थोड़ा दिक्कत हो गया कि मैंने फिर जब ब्रेक दबाया, गियर का नॉब चेंज किया, हाँ। ठीक? तो गियर का नॉब चेंज नहीं हुआ, ओके, और रिवर्स हो गया? गियर का नॉब चेंज नहीं हुआ। हाँ। मैंने रिवर्स से किया ड्राइव मोड पे और ब्रेक ढंग से दब नहीं पाई, क्या था वो चीज़, वो रीज़न यही होगा, जहाँ तक ब्रेक जो है ढंग से दब नहीं पाई थी। गियर का नॉब चेंज नहीं हुआ और मैंने चेंज कर दिया हाथ हाँ, से, हाँ, हाँ। ठीक? लेकिन वो नॉब चेंज नहीं हुआ। मतलब आपने उसमें देखा कि चेंज मैंने कर दिया है, बट हाँ, आपने सोचा एक्सीलेट करके करते हैं, बट वो हुआ नहीं। मैंने देखा ही नहीं इसमें, केवल हाथ से 2 हाँ, बार जैसे घुमाया। कि मैनुअली में हम हाँ, लोग हाँ, करते हैं, बिल्कुल, बस बिल्कुल। ऐसे रिवर्स किया वही, भैया, अब वही। तो हो ही गया, अब हो गया है करो। और मैंने उसके बाद तुरंत रखा पंजा। अब पीछे दीवार से इतना दूर था खाली, अच्छा। पंजा रखा, वो गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय बैक हो गई वो ओके, तो और वो ये बैक थोड़ा-सा है। डिग्गी में जाके लग गई सीधा, अच्छा, अभी तो भी है? डिग्गी दब गई। अभी भी है कि सही करवा लिया? नहीं, वो तो ठीक हो गया है, अच्छा। डिग्गी दब गई थी, ओके। तो उसकी उसकी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, आप मेरे को दे भेजूँगा दीजिएगा, मैं स्क्रीन आपको। में दिखा बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। उसकी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, भेजूँगा मैं आपको। ओके। तो ये जो लेट रिस्पॉन्स है, वो दिक्कत करता है कई बार। इसके अलावा क्या दिक्कत है? इसके अलावा जैसे इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जी, वो रिस्पॉन्स करता है लेट में, लेट में करते हैं। लेट रिस्पॉन्स करता है। अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है या कुछ भी करना है आपको, तो अगर आपने टच किया है, तो वहाँ भी वो 1 से 2 सेकंड गैप देता है वो। थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है, कहीं कहीं वही, न कहीं वही। थोड़ा-सा अपडेट तो करने की इसके ज़रूरत है। इसके बारे में मैंने कहा हुआ था, जी। टाटा मोटर्स ने बोली हुई थी बात, तो बोले सर जैसे ही इस गाड़ी का नेक्स्ट अपडेट आएगा, तो उस अपडेट में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ओके। क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, हाँ, तो ये टोटल चलती है अपडेशन पे। अपडेशन पे, बिल्कुल अपडेट सही। होगा, तुरंत ठीक हो जाएगा सब कुछ ये। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी में क्या और कुछ कमी लगी या कुछ हाँ, सजेशन जो कंपनी को देना चाहते हो? सजेशन ये है कि जो है, जो इन्होंने रेंज क्लेम की हुई थी 453, ठीक है? वो थोड़ी-सी बढ़ाएँ। 453 तो ख़ैर नहीं है, दिक्कत है उसमें, हाँ, क्योंकि कस्टमर रिव्यू जो है वो 300 के आस-पास ही रहता है, ठीक? और लेकिन आपको भी 300 के आसपास मिला है। हाँ, 300 के आस-पास ही मिलता है हमको, 300 से नीचे नहीं मिलता, लेकिन 300 प्लस मिल जाता है, ठीक? तो प्राइम में तो और भी कम रहता होगा? हाँ, प्राइम में बहुत कम है, प्राइम हाँ, में आपको 200 टू 250 मिलेगा आपको, वही तो, इसमें जब 450 बता रहे, तो आपको 300 मिल रहा है। वही 100 किलोमीटर का अंतर रहता है, बिल्कुल दोनों सही। से प्राइम और मैक्स में 100 किलोमीटर अंतर है। और उसके बाद जब आप गाड़ी को चलाते हैं, तो जो आपका मीटर वाला पोर्शन आता है, हाँ, डिजिटल मीटर है पूरा, बीजी। ठीक? लेकिन जब उसमें आप एक चीज़ देखते हैं कि रेंज जो उसमें दिखाता है, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बार होता है क्या कि आपने चला, अगर मतलब कि उसमें रेंज दिखा रहा है 250 किलोमीटर, ठीक? जी। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि रेंज जल्दी ड्रेन हो रही है, ठीक? हुँ। और
कई जगह ऐसा लगेगा कि आप चल गए 2 किलोमीटर, हाँ। लेकिन रेंज कम हुई है खाली 1 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, कई जगह ऐसा होता है। ये चीज़ आपके साथ में होगी 50 टू 100 में रेंज ड्रेन होगी जल्दी, लेकिन 0 से 50 वाले में हुँ। उस पोर्शन में आप चलेंगे 2 किलोमीटर, उस तक गाड़ी चले आपकी 1 किलोमीटर मीटर में। मीटर में। हाँ, तो ये थोड़ा-सा मतलब प्रॉपर डिफरेंस मीटर आपको नहीं, लगेगा, प्रॉपर मीटर नहीं, जो डिस्टेंस मीटर है उसका। डिजिटल मीटर की। हाँ, डिस्टेंस मीटर जो दिखाता है आपको कि आपकी गाड़ी इतना दूर जाएगी। कितना रेंज एक्चुअली हाँ, दिखाता है, वही। कितनी बैटरी में तो इतना चलेगी वही, उसके लिए। वहाँ आपको दिक्कत थोड़ा ये देगा। लेकिन मैंने एक और गाड़ी चलाई हुई थी एमजी की जेडएस ईवी, हाँ। ये दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसमें भी आपको जो है अगर ये दिक्कतें आपको दूर करनी है, तो आपको एक चीज़ में दिखाता है कि किलोवाट पर आवर, हाँ। ठीक? वो आपका जज करेगा स्पीड से वो। ओके। अगर आप स्पीड चलाएँगे, आप शहर में हैं, पंप करते हैं, डंप करते हैं, ठीक है? हुँ। तेज़ करते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं अपने आप से खुद ही आप, ठीक? तो वहाँ पे आपकी जो होगी बैटरी ड्रेन करेगा वो, बैटरी खाएगा वहाँ पे वो, ठीक है? उस जगह पे उसको करना क्या है कि आपको जो अगर 150 से ऊपर है, 150 किलोवाट पर आवर से ऊपर है, तो आपको ये रेंज फुल चार्ज करने के बाद में हुँ। वो आपको 280, 290 के आस-पास दिखाएगा आपको वो। मीन्स उसमें दिखाता है, हाँ, बट एक्चुअल में होता रेंज नहीं है। दिखाएगा। एक्चुअल में आपको फिर वो मतलब जो दिखा देगा, हाँ। उसी के देगा आपको हर कीमत पे 250 से प्लस ही देगा वो। मीन्स आपको 300 लमसम मिलेगा, हाँ, बट मिलेगा। एक्चुअल में मीटर में थोड़ा अप एंड डाउन आपको दिखाएगा। दिखाई देगा, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे एक्चुअली बिहेवियर दिखाता पे है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये अगर बात आप सही है। हाई उस पे चला रहे होंगे हाँ, तो फिर उसके हिसाब से रेंज कम आपको शो करने लगेगा। बिल्कुल, बट बिल्कुल। एक्चुअल में कंटिन्यूअस हम लोग करते नहीं है, हाँ, तो बाद में कहीं न कहीं एक तरीके का बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस हो जाता है। अब जैसे कि कई जगह पे अगर आप लगातार पूरा 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर मान लीजिए जी। आप, 100 किलोमीटर का अगर आप चलाते हैं 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, तो आपका जो केडब्ल्यू पर आवर है, हाँ। वो आपका 100 तक आ जाता है। अगर वो अच्छा। 100 आ गया, हाँ। फिर आपकी रेंज वो ढंग से देगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि आपका मतलब कि उसको एक चीज़ मालूम हो गई है कि बंदा गाड़ी चला रहा है इस स्पीड पे, हुँ। तो मतलब हमको रेंज आपको देनी है ये वाली। मतलब कंपनी क्लेम ये है कि आप स्पीड चलाइए 60-70, ठीक? और आप इसकी रेंज निकालिए 350 के आसपास। 350 की। 350 प्लस निकाल लेंगे आराम से। मीन्स अगर आप नॉर्मल स्पीड 70 स्पीड की आप हाँ, चलाते हैं, तो आपको बेहतर रेंज आपको मिल जाती है। इसी वजह से इसका एवरेज शहर में, हाँ, सिटी में ज़्यादा है। सिटी में ज़्यादा कि है। सिटी में आप स्पीड कर पाएँगे मुश्किल से 40-50, ठीक? और जाम में जहाँ आप शहर में जाम भी होता है, हाँ, तो उस जगह पे आप करते क्या कि ब्रेक गाड़ी मारते हैं। बढ़ाई हमने, ठीक? तो नॉर्मल गाड़ी में क्या है, पेट्रोल डीजल में गाड़ी बढ़ाई आपने, एक्सीलेटर लिया, हुँ। फिर आप ब्रेक लेंगे अपने आप। आपको ब्रेक लेना पड़ेगा आपको। हुँ। इसमें क्या चीज़ है कि आपको दिख रहा है कि आपने स्पीड करी गाड़ी, आगे जाम लग रहा है आपको, हुँ। रीजनरेशन मोड भी है, वहाँ पे आप लगा दीजिए नंबर 2 पे, अगर ठीक-ठाक जाम है तो। हाँ। ज़्यादा जाम है, नंबर 3 कर दीजिए उसको आप, ठीक? अच्छा। तो आपको दिख रहा है कि आगे जाम है, आप एक्सीलेटर पे हटा दीजिए, गाड़ी अपने आप धीमी हो जाएगी। अच्छा। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है क्रॉलिंग करनी पड़ती है, हाँ, आगे-पीछे लगे होते हैं, उस केस में क्या? उस केस में तो उस ब्रेक तो दाबना ही पड़ेगा? नहीं, उस केस में आपको क्या करना है कि आपका पैर ब्रेक पे था, हुँ। ब्रेक हटाया आपने, वो कम से कम 10 की स्पीड तो वो लगातार मेंटेन कर ही लेता है वो, अपने ओके, आप, बिना एक्सीलेटर के। बिना एक्सेलेरेटर के और हुँ। रीजनरेटिंग जो इसमें लेवल है, 3 लेवल इसमें हाँ, मिलते हैं। 3 लेवल हैं। रीजनरेशन मोड पे आपको शहर में एवरेज ज़्यादा इसलिए मिलता है कि जब आप रीजनरेशन मोड लगातार यूज़ होता है, तो पावर बैटरी उससे चार्ज भी होती चार्ज है। होते हैं। मेन तो एक्चुअली पॉइंट वही है कि वहाँ पे बस बैटरी चार्ज होती चार्ज है। होती है। बिल्कुल, इसका एवरेज पेट्रोल डीजल के हिसाब से अगर देखें तो पेट्रोल डीजल में क्या होता है कि शहर में एवरेज जा कम कम मिलता होता है। है और हाईवे में मिलता ज़्यादा। इसका जस्ट उल्टा है। शहर में आपको मिलेगा ज़्यादा और हाईवे में मिलेगा कम। मीन्स कम क्या वो आपको 3 वो साढ़े स्पीड 300 का तो अंतर आ आपको गया। दे ही देगा, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। इतना तो आपको मिल ही 300 जाता आपको दे है। देगा। अच्छा इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है? म्यूज़िक सिस्टम इसका तारीफ़ काबिल है, वन ऑफ द बेस्ट है, ओके, ठीक है? 20 लाख की कार में छोड़िए आप, अगर टाटा की आप 10 लाख की जो गाड़ी आती है वहाँ भी लेंगे आप, हुँ। तब भी आपको म्यूज़िक सिस्टम सेम मिलता है। हरमन के स्पीकर में हरमन का सिस्टम मिलता है और स्पीकर मिलते हैं इसके जेबीएल के। इसमें 4 ट्विटर्स मिलते हैं और हाँ, 6 स्पीकर हैं। 6 स्पीकर मिलते हैं दैट्स पूरे। वाई थोड़ा-सा मतलब बेहतर क्वालिटी आती है। पर्सनली मैं खुद गाड़ी में बैठा हूँ मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। आपको बेस ट्यूब लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा फ़ील मतलब बेस ट्यूब वाला पूरा ही फ़ील आता है। बिल्कुल, बिल्कुल और जो बंदा आगे बैठा हुआ है ड्राइवर और को-ड्राइवर को-ड्राइवर में, हाँ। उसके लिए तो भाई साहब पूछिए ना, उसके पैर में धमक लगती है। अच्छा आपने इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम यूज़ किया हुआ हाँ, है? टीपीएमएस यूज़ किया हुआ है। टीपीएमएस आपका प्रॉपर जो मतलब ये जो गाड़ियों में आता है, उस तरह का जी। नहीं है कि आप मतलब कि अगर एक में
हवा 32 है 35, तो आप उसको आप मेंटेन कर लीजिए, चारों को हाँ। इक्वल कर लीजिए, वो चीज़ नहीं इसमें। इसमें लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपकी किसी भी चारों पहियों में से किसी किसी एक पहिए में कम हवा है, हुँ। तो उसमें एक ब्लिंक दिखाएगा टीपीएमएस में। अच्छा। हाँ, तो आप जान जाएँ कि किसी एक टायर में हवा कम है। फ़ोन में ही आप देख लेते होंगे? हाँ, किसी भी तरीके एप्लीकेशन में तो? एप्लीकेशन भी है उसका, ठीक है? और क्या बोलते हैं, गाड़ी में दिखाता है उसमें वो हुँ। मीटर में, तो आप जाकर के हवा उसमें आप भरवा लीजिए, ये ओके। सिस्टम है। अच्छा, वॉच के थ्रू आप क्या-क्या मतलब कर सकते हैं गाड़ी में? वॉच के थ्रू या फ़ोन के थ्रू? हाँ, फ़ोन के थ्रू हाँ, मतलब एप्लीकेशन में? मोबाइल के थ्रू एक जेट कनेक्ट ऐप आता है, उसके थ्रू आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं बस केवल। बाकी आप पूरा गाड़ी को बाकी आप ऑन कंट्रोल ऑफ कर कर पूरा। सकते हैं, एसी ऑन हाँ, ऑफ कर सकते हैं। आप लाइक अगर जैसे आपकी कि धूप में खड़ी है गाड़ी तो धूप उस में टाइम पे खड़ी कर है, तो सकते उस हैं। टाइम पे अगर आप घर पे हैं या ऑफ़िस में हैं, तो आप निकले बाहर, आपको जाना है, आपको दिख रहा है कि आपकी कार खड़ी धूप में, हुँ। तो आपने 5 मिनट पहले ही अ, अपने फ़ोन से एप्लीकेशन खोला, तो इसका इसका जो एसी है, ऑन कर वो ऑन दिया। कर दिया। ठीक, जब तक आप जाएँगे, तब तक गाड़ी आपको चिल्ड मिलेगी एकदम। और लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो इसका बेस्ट है। बढ़िया? बढ़िया, रात में कोई एकदम दिक्कत नहीं बढ़िया। होती रात है? में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने तो जितनी कार चलाई हुई है, ठीक है, उनमें से लाइट का थ्रो जिसका बेस्ट लगा है। अच्छा, सनरूफ मेरे को छोटा लग रहा है। आपको हाँ, प्रैक्टिकल वे में क्या लगता है, क्या यूज़फुल है? यूज़फुल है, लेकिन जो बंदा को-ड्राइवर में है उसके लिए, और जो हाँ, बंदा पीछे बैठा है मतलब उसके लिए। नॉर्मल बंदा यूज़ कर सकता है या सिर्फ़ बच्चों के लिए? नहीं, नहीं, यूज़ करता बंदा। बड़ा बंदा यूज़ कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है? अभी भी हाल-फिलहाल में हमारे साथ ही है ये, अच्छा। हंस मिश्रा, इन्होंने यूज़ किया हुआ था। और जो तो बंदा बैठता है पीछे, उसके हाँ, लिए सो फार गुड है। ओके। उसी के लिए बनी है पीछे वाले प्रॉपर। बंदे आराम से एन्जॉय कर आराम से सकते एन्जॉय हैं। कर सकते हैं उसको। 2 बंदे आराम से उसमें एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में बताइए, वो कैसी हैं वेंटिलेटेड तो? सीट्स की जो फ्रंट वाली है, हाँ, वो बेस्ट है। बेस्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सीटें तो लेदर्ड मिलती हैं, लेकिन गर्मियों में आप चाहे एसी चलाओ, कुछ भी चला लो, तो एसी आपको फेस पे देगी, हाँ, ठीक है? बाकी ओपन बैक एरिया में में पूरा देगी, गीला हो जाता ओपन है, एरिया में देगी, लेकिन बैक एरिया जो कि पीठ वाला एरिया है, गीला वहाँ कर नहीं आ देता है। पाता है, तो वो पोर्शन होता है गीला, बिल्कुल ठीक? सही। और फिर जब आप देखते हैं साइड अपनी, आप बार-बार सीधी ऐसे करते हैं, तो उस पोर्शन में क्या है कि आपको वेंटिलेटेड सीट जो है, अच्छी लगती है इसकी। नीचे फैन लगे होते हैं वेंटिलेटेड हाँ, सीट में, ठीक है? तो आपको जहाँ बैठते हैं वहाँ से आती है हवा, और पीछे से भी हवा आती है, पीठ से भी, ठीक? तो ये आपको ड्राइवर मिलता है, और एक मिलता है को-ड्राइवर में। को-ड्राइवर। इन 2 रियर सीट साइड में मिलता तो है, रियर नॉर्मल साइड रहता नहीं है। मिलता, वो तो नॉर्मल रहता ही है। ओके। हुँ। अच्छा, ये बताइए गाड़ी में बूट स्पेस कैसा है? बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बेहतर है, है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, 300 प्लस है ओके। बूट स्पेस। बैटरी की कितनी वारंटी है? बैटरी वारंटी 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर। मतलब 8 साल या फिर 1,60,000, 1,60,000 1,60,000 किलोमीटर, किलोमीटर। बहुत है। ख़ैर सर्विस का बताइए कि सर्विस कब कराने के लिए बोला है, कितने किलोमीटर पे कराना पहली होता है? सर्विस मुझसे कहा गया था कि आपको 1500 से 2,000 किलोमीटर में करवानी है। ओके, हाँ, लेकिन पहली सर्विस मैंने कराई है 2300 पे। 2300 पे हाँ, कराइए। और इसमें एक चीज़ और भी है कि आपके जो फर्स्ट 3 सर्विसेज़ हैं, हाँ, उसके मीटर वो लोग सेट करते हैं वहीं से ही। ओके, हाँ, तो अगर आप 2,000 प्लस करेंगे, हाँ, ठीक, तो आपको वही 21, 22, 2300 के बीच में ही वो कहीं पे आपको एक साउंड दे देगी अंदर ही वो। अच्छा, हाँ, जो मैं अभी क्या बोलते हैं, 2,000 किलोमीटर हो गई थी, हुँ, और मैं गया था भाई को लेकर के एग्ज़ाम दिलाने, ओके, ठीक? तो जाने में वो हो गई जाकर के 2200 के आस-पास, और जब मैं भाई को एग्ज़ाम दिला चुका वापस आ रहा था, तो रास्ते में गाड़ी ने बीप करना स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, साउंड देना स्टार्ट किया गाड़ी ने, और मैं गाड़ी के अंदर अंदर ही था। मैं चेक करूँ कहाँ से आ रहा साउंड इसका। उस टाइम तो घबरा भी गए होंगे घबरा कहीं? गए, ये सिस्टम है। नई गाड़ी क्या हो गया फुल्ली अचानक से? ऑटोमेटिक लेने में कुछ-कुछ ये दिक्कतें लगती हैं। झटका लग गया हाँ, फिर होगा। मैं चेक किया कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक? नहीं मालूम पड़ा। वो साउंड बंद नहीं हो रहा। मैंने गाड़ी बंद कर ली, हाँ, साउंड बंद। गाड़ी स्टार्ट की, साउंड फिर चालू। फिर वो टी, 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 टी का साउंड लगातार उसमें बजता रहा। वो बीप कर हाँ, देते हैं। फिर मैंने टाटा मोटर्स से फ़ोन किया, तो उन्होंने एक नंबर दिया, सर्विस वाले बंदे का था। हुँ, वहाँ के जो टाटा सर्विस मैनेजर थे, उनका नंबर था। ठीक, उन्हें मैंने कॉल की, ठीक। वो भाई साहब एक तरह से बहुत बहुत अच्छे हैं, हुँ, ठीक। ये चीज़ मानता हूँ मैं कि टाटा मोटर्स में जो कानपुर में जरीब चौकी वाला है, हाँ, ठीक, साई वो मोटर्स, नहीं, टाटा मोटर्स का ज़रीब जरीब च चौकी में जो साई मोटर्स के बगल में, ठीक, जो वर्कशॉप है, हाँ, हाँ, ठीक, वहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। जो मैनेजर हैं वहाँ के, हाँ, वो बेस्ट हैं, ओके, ठीक है। आप उनसे कोई दिक्कत है, आप फ़ोन करिए, या आप जाते हैं आप वहाँ पे, सर्विस आपकी बात बेहतर हो सुनी जाएगी। जाएगी। जो टाटा पे लोग बोलते हैं कि जो है सर्विस के मामले में ये चीज़ नहीं है, ठीक, तो कुछ-कुछ जगह होगा इश्यू, लेकिन कानपुर में ये चीज़ नहीं है। कानपुर में कानपुर, जो वहाँ मैंने देखा हुआ है, तो जरीब फिर वो चौकी, वहाँ कैसे नहीं है। रिज़ॉल्व हुई तो प्रॉब्लम? मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो बोले, "सर, आपकी गाड़ी कितनी चल गई है?"
मैंने कहा सर बीप आ रहा है, वीडियो कॉल किया, साउंड सुनाया उन्हें। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, ये आपका बीप जो है, गाड़ी की रेंज कितनी हो गई है? मैंने बताया उनको कि 2100 कुछ हो गई थी मेरी। हम्म, तो बोले आप ये आपका सर्विस का है, अच्छा। आपकी सर्विस तो ही नहीं है? नहीं हुई है। तो बोले आप जाइए और गाड़ी का बोनट खोलिए, हम्म, और जो गाड़ी में बैटरी है जिससे हॉर्न वगैरह बजते हैं, हाँ हाँ, ठीक, उस बैटरी का आप माइनस वाला नक्का निकाल दीजिए आप। अच्छा। हाँ, 5 मिनट के लिए, मिनिमम 5 मिनट के लिए आपको नक्का निकालना है। मैंने निकाल दिया 5 मिनट के लिए। फिर जब मैंने बांध लगाया तो साउंड बंद हो गया। साउंड बंद हो गया। फिर मैं वापस आया, फिर मैं कुछ सर्विस खर्चा करवाया। आया था क्या फर्स्ट सर्विस में? नहीं सर्विस फंक्शन कुछ नहीं। अच्छा, क्या कॉस्टिंग बताई हुई है सर्विस मतलब के? सर्विस में आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल पेट्रोल जैसा ही होता है या फिर नहीं अलग कॉस्ट पेट्रोल है? डीजल में, बस इसीलिए तो कि आप पेट्रोल डीजल में आप मान लीजिए मैं अगर लेता भी तो फिर तो टॉप वेरिएंट ही लेता। हाँ, अगर नेक्सॉन का डीजल लेता तब भी टॉप लेता, ठीक। लेकिन अगर मैं 16 लाख लेने के बाद मैं पर डे उसमें डीजल फूकता, ठीक। और सबसे बड़ा फिर बाद में खर्चा आता है सर्विसिंग का, हाँ। जो आपको एक सर्विस में डीजल आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार के बीच में आपको निकाल देगा। इतना रहता है, प्लस अभी हमारे मतलब फ्रेंड है उनके पास में डीजल की नेक्सॉन है, तो उनका सर्विस कॉस्ट अभी लास्ट में टाइम मतलब शायद दूसरी या तीसरी थी, तो वो भी जबकि उसमें लेबर कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके बावजूद मतलब 10,000 आया था। मैं वही खुद उस वही टाइम शॉक था। इसीलिए और इसीलिए उन्होंने 10 तरीके की चीज़ें बता दी, ये खराब वो खराब, ये चेंज करना वो चेंज करना, मतलब दिमाग पागल हो गया कि भाई नई गाड़ी अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बस वही 10,000 मतलब खर्चा आया था। वही चीज़ है। और दूसरी और ये चीज़ जो है इसमें ईवी में बेस्ट है कि आपको स्टार्टिंग 3 सर्विस तो फ्री है, हाँ ठीक है। ऑयल वगैरह पड़ता नहीं इसमें, इंजन और केवल हाँ एक ऑयल पड़ता है, गियर ऑयल। कि गियर आप लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक है तो गियर नहीं है, हाँ, लेकिन गियर बक्सा होता है वो वो तो बिना होता ही गियर है। के गाड़ी काम ही नहीं करेगी वो। बाकी वो चेंज करने वाला सिस्टम वो थोड़ा सा सिस्टम बदल नहीं है। जाता है। हाँ, बस वो सिस्टम नहीं है। बाकी ये तो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, देखने डायल में बहुत अच्छा प्यारा वो है। पूरा जो है लिया हुआ है ऑडी से। ओके, बहुत हाँ, बहुत सुंदर है, मतलब पूरा बहुत ऑडी से अच्छा लिया है हुआ तो। है, वो देखने में अच्छा लगता है। पूरी एक अलग से डिस्प्ले आती है पूरी इसमें एक। तो अब ये चीज़ क्या है कि इसका जो सर्विस मेंटेनेंस है हम्म, वो 2000 से लेकर के 3000 के बीच में रहने 2000 वाला से है। 3। 3000 के बीच में ओके, हर बार। अभी तो मेरी क्या बोलते हैं सर्विस, एक सर्विस हुई है, ठीक है, जो फ्री और ऑफ कॉस्ट लमसम हुई है। कितने किलोमीटर में कराना होगा? 10,000 किलोमीटर के आसपास? हाँ हाँ, अगली सर्विस जो है वो 10,000 पे 10,000 पे ही है। मीन जैसे पेट्रोल और डीजल में होता है 10,000 के आसपास, सेम बिल्कुल वैसा ही कुछ बिल्कुल। रहेगा तब, और 2 हाँ, से 3,000 रुपये खर्चा आएगा उसमें तो। इस सर्विस तो जब जब गए थे उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर चेक किया पूरा पहले उन्होंने हाँ, गाड़ी का। ऑटोमेटिक है तो सब कुछ जायज़ बात है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल होगा। सही। अपडेट अगर होता है तो करते हैं अपडेट, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। फिर जो बैटरी वैटरी है चेक करते हैं पूरी, वो लगा करके बैटरी हेल्थ हेल्थ चेक करते हैं ना हर हाँ हाँ बार हाँ, कि हेल्थ कैसी है। तो वो सब चेक करने के बाद बोल्ट वगैरह जो होते हैं, गाड़ी भाई गाड़ी रोड पे चलेगी तो बाकी चीज़ें तो हैं, वो तो थोड़ा सा ठीक। नट बोल्ट वगैरह तो नट ढीले बोल्ट होते हैं, वगैरह उनको टाइट टाइट करते हैं किया अच्छे से जाता है। पूरा वो, ठीक। ओके। उसके बाद गाड़ियों को देते हैं। अच्छा, बैटरी की कितनी वारंटी है? बैटरी की वारंटी बताई तो मैंने 8 8 8 ईयर्स साल है। पूरा तो 8 ईयर्स कर लीजिए या 1,60,000, पूरा। 1,60,000 किलोमीटर आप कर लीजिए, जो पहले हो जाए। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? मतलब बैटरी चेंज होती है, पूरी चेंज होगी या उसके मतलब कुछ बाद वापस? जो बताया हुआ था कि इन्होंने कि प्रॉपर सेल के ऊपर वर्क करता है ये, कि ओके, सेल लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपके सेल चेंज होते हैं, पूरी बैटरी चेंज नहीं होती है। ओके। जितने सेल खराब होंगे आपके सेल बदले जाएंगे, तो ये ठीक। चीज़ मतलब बेहतर चीज़ है। हाँ, वही। वेल दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ प्रॉपर पूरी जानकारी आप इस वीडियो के थ्रू लेके जाएं, इसलिए थोड़ा सा मैं हर एक क्वेश्चन को पुटअप कर ले रहा हूँ। अविल, गाड़ी आपकी बहुत प्यारी लगी, मुझे बहुत पसंद आई और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मैंने खुद मतलब थोड़ा सा चलाया भी, तो बहुत ही बेहतर गाड़ी है। और इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि ये कमी है जो कि टाटा मोटर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए, जो बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल बेहतर रहेगा बिल्कुल अगर ठीक उनको उन चीज़ों को सुधार कर लिया जाए तो। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी टाटा नेक्सॉन एक्स प्लस। ये है आपकी लक्स एफसी, सबसे टॉप मोस्ट का वेरिएंट है, जिसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है कि 450 आपको मिलती है, बट एक्चुअल में आपको 300 समथिंग आपको मिलेगी अगर आप बेहतर चार्ज तरीके से चलाते हैं तो। और साथ में दोस्तों, गाड़ी बहुत ही बिंदास है। एक एक चीज़ मैंने आपको कोशिश की इस वीडियो में बताने के लिए। और शिवम जी, दोबारा से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके। दोस्तों, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो आप मुझे अपना ऑनरशिप रिव्यू दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका खुद ऑनरशिप रिव्यू आपके एरिया में ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से 50,000 को कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।